हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? मैं लोकेश सोलंकी एंड आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स लवर में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की पूरे चैप्टर की इन वन वीडियो। यहाँ पर हम पूरे टोटल पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है। We will also discuss the total internal reflection of light. Okay, when rainbow formation की हम बात करेंगे, why the sun appears 2 minutes before sunrise and 2 minutes after sunset, why the sky is blue and why the twinkling of stars. We will discuss all this phenomenon in this lecture. तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हमने सुना होगा कि जो व्हाइट लाइट होती है इट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स एंड द 7 कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। 7 कलर्स की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। ओके, सो व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट? कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होना, टूटना, अलग अलग होना, इसके इट इज नोन एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये कब होता है? ओनली फ्रॉम द प्रिज्म। when the white light is passing through the prism, then it is split into 7 colors, otherwise the scattering is not possible. इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहां से जो व्हाइट लाइट जा रही है जब प्रिज्म के अंदर जाएगी तो ये क्या होगी? डिफरेंट एंगल से डेविएट होगी। ओके, अब यहाँ पर जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एंड वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, मींस रेड कलर हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, देन मिनिमम डेविएशन। इसका मतलब ये है कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी डेविएशन कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, उसका डेविएशन ज्यादा होगा। मींस रेड, ऑरेंज, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, इसकी क्या है? वेवलेंथ मैक्सिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम। वेवलेंथ को हम जनरली लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा मैक्सिमम। सो डेविएशन मिनिमम, डेविएशन मिनिमम। मिनिमम मतलब, डेविएशन मतलब वो कम से कम क्या होगी? डिस्पर्स होगी, या कम से कम उसका एंगल डेविएट होगा। जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, लैम्बडा डिक्रीजेस। और लैम्बडा जब डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? इट मींस डेविएशन इंक्रीजेस, डेविएशन इंक्रीजेस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वायलेट लाइट है, वायलेट कलर है, इट हैव अ मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम डेविएशन। इसका वेवलेंथ क्या है? मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम, सो मैक्सिमम डेविएशन। Okay, so that is the major point of this scattering dispersion of light. Means when the white light is passing through the prism, it is split into the 7 colors. That phenomena is known as a dispersion of light. And the colors which is dispersing is formed on the screen is known as a spectrum. यहाँ पर इस स्क्रीन पर हमें क्या मिल रहे हैं? कलर्स मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द कलर्स ऑन द स्क्रीन इज नोन एज अ स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो रेड कलर है ना, ये उसकी वेवलेंथ हो गई, ये उसकी वेवलेंथ हो गई, और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है ना वो कम होती है। ठीक है, मतलब ये वायलेट कलर हो गया।
तो रेड कलर की वेवलेंथ कम है, इसके स्कैटरिंग ज़्यादा है। मीन्स वी कैन राइट वॉयलेट में विबग्यो। इसकी वेवलेंथ सबसे कम, इसकी बढ़ रही है, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, डेविएशन इज डिक्रीजिंग। वेवलेंथ क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है, डेविएशन क्या होगा इस कंडीशन में, डिक्रीज होगा। ओके, अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो यहाँ पर हमें एक मिलता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या मिलता है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे मिलता है सर बता दीजिए। यह है प्रिज्म, यह इंसिडेंस है, ओके, दैट इज द नॉर्मल। ये क्या होगा, नॉर्मल। व्हेन देयर इज नो प्रिज्म, सपोज दैट प्रिज्म इज नॉट देयर, प्रिज्म नहीं है, तो क्या होगा, प्रिज्म नहीं है तो ये रे ऐसी ऐसी चली जानी चाहिए। ठीक सर, आप बोल रहे तो चली जाएगी। तो ये क्या हो रही है, प्रिज्म है तो ये डेविएट हो रही है, फिर यहाँ से ये वापस क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। ओके, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। ठीक है, मींस पहले ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो व्हेन वी इंक्रीज द इमर्जेंट रे तो हमें एक एंगल मिलता है डेल्टा, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो ये होता है टोटल डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पर न्यूटन ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हेन वी टेक अ टू प्रिज्म, जब हम दो प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म ऐसा और एक प्रिज्म जस्ट इसके अपोजिट, सो उस कंडीशन में हमें फिर से व्हाइट लाइट मिलती है कि दिस इज अ व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट जाएगी, ये स्प्लिट होगी और ये फिर इस प्रिज्म पर जाएगी, ये फिर से क्या हो जाएगी, रिकम्बाइन होकर हमें फिर से व्हाइट लाइट ही मिलेगी। ओके, सो व्हेन Newton takes two prism in inverted form, then he gets the again white light. That is all about the dispersion of light. ठीक है, तो इसे लिख लें यहाँ प्रॉपर वे में। फिर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। Okay, next is the rainbow. So rainbow is the beautiful phenomenon of the dispersion of light. देखो प्रिज्म में क्या पढ़ा हमने, जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म से निकलती है देन इट इज स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स, एंड दैट 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। ओके, सी व्हेन देयर इज अ रेनी सीजन and the sun is behind us, sun हमारे पीछे हो, and we will see the rainbow in our front side. The condition is sun is in the back side and the water droplets on our front side. And when we see that water droplets, we are able to see a beautiful phenomenon of the 7 colors. That is the rainbow. उसे हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। Means the rainbow is an arc of the 7 colors. रेनबो क्या होता है, एक आर्क के टाइप का होता है, ऐसा एक आर्क हमें मिलेगा। ठीक है, रेनबो इज एन आर्क ऑफ द 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। और ये कब हमें मिलता है, डिस्पर्शन ऑफ द सनलाइट। सनलाइट डिस्पर्स होती है इनटू द 7 कलर्स, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं क्या, नहीं, इट इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज हैपनिंग हियर, द सनलाइट इज पासिंग थ्रू दिस रेन ड्रॉप, दिस इज द रेन ड्रॉप, ये बहुत बड़ा मैंने बना दिया है तो रेन ड्रॉप है। इन द पॉइंट ए व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट ए पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या हुआ, एट अ पॉइंट ए इज रिफ्रैक्शन, means when the sun's light entering into the water drops, it is splitting into the 7 colors, dispersion हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, एट अ पॉइंट बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, एट अ पॉइंट बी देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है।
So there are two times internal reflection and two times one time refraction and one time total internal refraction and two times refraction. एक बार यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा एंड दो बार क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, एंड वी विल गेट अ ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. ओके, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? When the ray of light is passing from the denser medium to the rare medium, when the angle of incidence is greater than the critical angle. What I am telling you, when the angle of incidence is greater than the critical angle, in this condition the ray of light bends again in the denser medium. So the bouncing back of a ray of light from the denser medium, air denser medium interface, that is known as the total internal reflection. Okay, so that is the rainbow formation. तो लिख ले इसे. चलो अब हम बात करते हैं सनराइज एंड सनसेट की. ठीक है, एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? We know that our atmosphere is consist of so many layers. हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, बहुत सारी लेयर से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, and the density of the atmosphere is decreasing into upward direction. ऊपर जैसे जैसे जाते हैं डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. डेंसिटी डिक्रीजेस means towards the surface of the earth density is maximum. towards, और हम कह सकते हैं at the surface density maximum. When we move upward direction density decreases, and you know that हम क्या जानते हैं, when the ray of light is passing from a rare medium to the denser medium, it always bends towards the normal. So the bending of light due to the atmosphere is known as the atmospheric refraction. Okay, bending of light due to the atmosphere is known as the atmospheric refraction. ठीक है, तो यही होता है. चलो हम बात करते हैं अब why the sun appears या advanced sunrise and delayed sunset. advanced sunrise and delayed sunset. Okay, so this is our earth, that is the horizon. ये क्या है, horizon. Okay, sun is below the horizon. Let us suppose sun is below the horizon, that is the sunlight. ये हमारा एटमॉस्फेयर है. Okay, that is the atmosphere. So when the sunlight, here observer is here. observer क्या है, यहाँ पर है. जब sunlight क्या होगी, इंटर होगी. क्या होगी, इंटर होगी. When the sunlight is entering into the atmosphere, it is bending towards the normal. ये क्या हो रही है, ओरिजिनल सनलाइट को ऐसे जाना चाहिए, but due to the changing in the density of atmosphere each and every time, what is happening here, the sunlight bends. किसकी तरफ, sunlight is bending towards the normal. Means we are able to see the sun here. हमें सन कहाँ पर दिखता है, above the horizon. We are able to see the sun above the horizon. Means whenever there is a question, why the advanced sunrise and sunset, so the your answer is due to the atmospheric refraction. ये क्यों हो रहा है, atmospheric refraction की वजह से. Because each and every time the wind, हमारी जो हवा होती, एयर होती, it is blowing. तो जब एयर ब्लो होती है, means the molecule is changing each and every time. So the atmosphere density is changing,
and when the ray of light is entering, sunlight is entering into the atmosphere, it changes its medium. इसका मीडियम चेंज हो रहा है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. So it is bending again and again and again, and we are able to see the sunrise before 2 minutes and sunset after 2 minutes. सनसेट हो जाने के बाद भी हमें ये सन यहाँ पर दिखाई देता है. ओके, इज इट क्लियर? So that is the advanced sunrise and sunset. Means our day increased by 4 minutes. हमारा जो दिन होता है, डे होता है, ये 4 मिनट ज़्यादा हमें दिखाई देता है because of the atmospheric refraction. ओके, और चल इसे लिख ले, अच्छे से समझ ले. Now we want to talk about the twinkling of a star. Twinkling of a star. Okay, so this is again the phenomenon of the atmospheric refraction. ये भी क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. ठीक है, ये जो स्टार्स होते हैं, ओके, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर. जो सन रे ऑफ लाइट है, मींस द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार. लाइट क्या होती है? ऐसी आती है स्ट्रेट लाइन में. जब ये लाइट क्या हो रही है? स्टार से आ रही है, देन इट रिफ्रैक्टेड. ये क्या होती है? बेंड होती रहती है. इट रिफ्रैक्टेड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एंड द स्टार अपीयर्स एट द अनदर प्लेस. स्टार हमें क्या दिखाई देता है? किसी दूसरी पोजीशन पर दिखाई देता है. मीन्स वी सपोज टू द स्टार इज ट्विंकलिंग. हमें क्या लगता है कि स्टार क्या कर रहा है? चमक रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्विंकल कर रहा है. बट that is not a right way. The right way is star is at exact position, but due to the atmospheric refraction, light is coming from the star, passes through the different layer of the atmosphere. It bends towards the normal each and every time. In this condition, and the wind is blowing, हवा क्या हो रही है? चल रही है. Density is changing each and every time. So due to that, the stars appears to twinkle. Sometime because star size is very tiny, बहुत छोटा होता है. So due to the atmosphere, its size is very small. So in this condition, what happen? The star जब ray of light आएगी and we will see in the clear sky, it looks like a twinkling. यह हमें क्या दिखाई देता है? Twinkle करता हुआ दिखाई देता है. So what is the main thing here? Twinkling of the star is due to atmospheric refraction. And here another question in our mind. The question is, why the planet do not twinkle? We know that the planet is near to the earth. Planet क्या होते हैं? अर्थ के पास में होते हैं. Means the size of the planet is greater than the star which is away from the earth. So we can assume the planet is consist of very small particles. जब हम planet को light particles से मिलकर बना हुआ मानेंगे ना, so when the light is coming from the planet, then the particles, the ray which is passing from the particles, one time the light is refraction is there, one time a light is hidden by the particles, then another light is twinkling. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम प्लैनेट को स्टार से बना हुआ माने, छोटे छोटे पार्टिकल्स से,
So some portion of the light is hidden by the molecules or the atoms of the air, but another portion is brighter and some portion is dim. But overall, the planet is brighter. So in this situation, we are not able to see the planet twinkle. उस कंडीशन में हमें ये नहीं दिखाई देता है कि प्लानेट क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं. ओके, so that is the twinkling of a star. Now the next portion is scattering of light. Scattering of light. What is this thing? Scattering. Scattering means this is the tiny particles. हम कहें कि छोटी क्या है, particles है. Okay. And when the beam of light is strike these particles, जब beam of light क्या होगी, strike होगी इन particles से, टकराएगी, तो ये क्या हो जाती है, scatter हो जाती है. ये क्या हो जाती है, scatter हो जाती है. Means the beam of light is striking on the tiny particles, then the light, path of light is scattered. That is known as the scattering of light. Scattering of light means spreading of light, spreading of beam of light after striking by the tiny particles is known as scattering of light. Okay, so light का स्प्रेड होना, फैलना आफ्टर स्ट्राइकिंग द टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से टकराने के बाद लाइट का फैलना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है. एंड दिस रूल इज गिवन बाय द लॉर्ड रिले. ये लॉर्ड रिले ने कहा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज inversely proportional to the fourth power of wavelength of light. And then there is another condition. The condition is that when the size of scatterer means particle is less than wavelength of light, then scattering occur. ओके, जब क्या होगा, पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से कम होगा तभी स्कैटरिंग होगी. एंड व्हेन द स्कैटरर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट देयर इज नो स्कैटरिंग. उस कंडीशन में स्कैटरिंग नहीं होगी. So that is the main point which is given by the Lord relay. First, intensity is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of light. Second, scattering is only occur when the size of scatterer is less than the wavelength of light. Okay? So इतना लिख लीजिए. चलो अब हम देखते हैं very beautiful concept, two beautiful phenomenon. Then this chapter is over. And the phenomenon is why the sky color is blue. The color of sky. When this question is came, then our answer is due to the scattering of light. ठीक है? The color of sky is blue due to the scattering of light. But sir,
वी नो दैट द वायलेट ब्लू इंडिगो हैव अ मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आवर एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये इससे मिलकर बना हुआ है। ओके, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, सन से लाइट आ रही है, सो इट इज पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इट इज स्ट्राइकिंग टू द पार्टिकल्स। तो ये क्या करती है, ये जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के, ओके, एटमॉस्फेयर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उससे ये क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। देयर इज अ मैक्सिमम deviation of the blue color of light into the sky, but the red light, red color, the red color have a minimum deviation, minimum spreading. So उस condition में blue color is scattered maximum into the sky due to it is striking to the tiny particles which wavelength which size, whose size is less than the scattering of light, yeah, whose size is less than the wavelength of the blue light. So in this condition the sky looks blue. Okay, so the color of the sky is the blue due to the scattering of light. The scatterer, yeah, size of particle is less than the wavelength of the blue color, then the spreading of a blue color is a maximum but another color is a minimum. So we are only able to see the blue color which is scattered maximum, then the blue color is then the sky looks blue. But sir, why clouds white, why clouds look white, क्लाउड हमें व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं? ओके, वी नो दैट द क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, यस, दैट इज राइट। क्लाउड्स क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर बने होते हैं, एंड द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज ग्रेटर देन द एनी अनदर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये रेड लाइट की वेवलेंथ से भी ज्यादा उसका साइज होता है, एंड ड्यू टू द मैक्सिमम साइज, due to the greater than the size of the particle, water droplet is the wavelength of light. In this condition all the color scattered equally. उस कंडीशन में सभी के सभी कलर स्कैटर्ड हो जाते हैं इक्वली, एंड देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या हम कहें कि नो कलर स्कैटर्ड बिकॉज द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट is greater than the wavelength of light. In this condition there is no scattering, there is no deviation of the colors, and the clouds looks white. And last and final point, why the sun looks reddish. Sun looks reddish. या हम कहें सन लुक्स रेडिश। एट सन लुक्स रेड, व्हाई द सन लुक्स रेड, व्हाई सन लुक्स रेड एट मॉर्निंग, एट द टाइम ऑफ sunrise and sunset. So the question of this answer is again the scattering of light. ठीक है, you are able to see this diagram. यहाँ पर क्या हो रहा है, the sunlight is pass, देखो sun जब क्या होता है below the horizon या near to the horizon, in this condition the sun's light travel a maximum portion of the atmosphere, so it travel a maximum portion of the atmosphere. The blue color is scattered on the surface but the red color travel maximum, because the red color wavelength is maximum, so the scattering is minimum. red color की जो scattering होगी कम होती है,
एंड इट रीचेस टू द आवर आईज, ये इजीली क्या करती है, हमारी आंखों तक पहुंच जाती है. एंड वी आर एबल टू सी द सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज, एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट सेम थिंग इज हैपनिंग. The ray of light, sunlight is coming from the sun, enter into the atmosphere, and the maximum portion of the atmosphere it travels, and only the red color travels maximum portion. So in this condition, sun looks reddish at the time of sunrise and sunset. Okay? So लिख लें इसे भी. ओके, तो सेम थिंग इज हैपनिंग कहाँ पर, आपने देखा होगा जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं. व्हाई? बिकॉज द रेड कलर वेवलेंथ इज अ मैक्सिमम, इट कवर्स मैक्सिमम डिस्टेंस. ये क्या करती है, रेड कलर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड रीचेस टू आवर आईज. दैट्स व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आल्सो इन द कलर ऑफ रेड. Okay, so that is all about we discuss whole chapter in a within or in a very short interval of time, जिसमें हमने scattering of light, dispersion of light, advanced sunrise, advanced sunset we discussed. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा. So पढ़ते रहें और बढ़ते रहें. Best of luck for your examination. Thank you for watching this video.